एफएमसीजी बिजनेस में सुपर फूड एक नीश कैटेगरी है। इसमें टिके रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का ध्यान रखना होगा। एफएमसीजी बिजनेस में उसी का गुणगान होता है जिसका प्रोडक्ट कस्टमर की जुबान पे होता है। कस्टमर की जुबान पे कैसे जाना है मैं बात करूंगा। इस बिजनेस आइडिया सीरीज को शुरू करने से पहले आप समझिए कुछ खास बातें जो एक नए बिजनेस में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्या है? पहला है कि मार्केट का रिसर्च जरूर करिए। हाँ, मार्केट का रिसर्च दो प्रकार से होता है ना। एक प्राइमरी रिसर्च यानी कि जो कस्टमर है उससे जाकर के मिले, जैसे जो जिम जाता हो, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से हो, जो हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हो, जो कि उनको क्या मल्टीविटामिन चाहिए, क्या न्यूट्रिशनल आइटम चाहिए, तो रिसर्च करिए। दूसरा सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकता है, आप इंटरनेट पे जाएं, आर्टिकल्स पढ़ें, सब पढ़ें। दूसरा, इसमें हमेशा दो टीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक टी होता है टेस्ट और दूसरा होता है टेक्सचर। मैं उदाहरण के लिए यहां पे अमूल को उदाहरण ले लेता हूं। हमारे जो अमूल के प्रोफेसर मिस्टर आर.एस. सोडी वो कहते हैं कि हमने खाने की कई आइटम बनाई, खाने में टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण। जिसका टेस्ट अच्छा हो वो जल्दी बिकता है। वापस चलते हैं पीनट बटर की तरफ। इस ब्रांड ने भी इस बात का ध्यान रखा और टेस्ट अच्छा रखने के लिए इन्होंने देखा कि मेरे पीनट बटर में मिल्क चॉकलेट टेस्ट बहुत चलेगा, कस्टमर को पसंद है मिल्क चॉकलेट टेस्ट, तो इन्होंने इनोवेशन किया। दुनिया का पहला मिल्क चॉकलेट टेस्ट का एक पीनट बटर लॉन्च किया जो कि क्रिस्पी पीनट बटर है। अगला, अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन एडवांटेज काम आता है। या तो आप यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो जाएं, एफएसएसएआई अप्रूव्ड हो जाएं, हैसप अप्रूव्ड हो जाएं, सर्टिफिकेशन लाएं, उससे आपके लिए थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर के मन में। अगला, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जाएं। जैसे मैगी ने किया, मैगी 90% मार्केट शेयर तुक्के से नहीं लेकर के आया, चाहे वो 2 मिनट नूडल हो, चाहे वो आटा नूडल हो, चाहे वो ओट्स नूडल हो। फिर जब मार्केट में आगे जाए तो आपके लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज होने चाहिए जो नया मार्केट को एक्वायर करता जाए। अच्छा, जब बनाने लगे, बनाते वक्त अपने साथ अच्छा मैन्युफैक्चरर ले लें जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो या जीएमपी अप्रूव्ड हो, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग करे, आप उसको सेल कर सके। ये आपको जानना जरूरी है कि आप बनाने में अच्छे हैं या बेचने में अच्छे हैं। अगर आप बेचने में अच्छे हैं तो बनवाइए किसी और से, और अगर आप बनाने में अच्छे हैं तो बिकवाइए किसी और से। ये समझना जरूरी है। एफएमसीजी के बिजनेस में अगर आपको स्केल करना है और अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है तो 1/3 1/3 और 1/3 ये फॉर्मूला पकड़ के चलना जरूरी है। अगर आप 90 रुपए की आइटम बाजार में बेच रहे हैं तो 30 रुपए में वो आइटम बन जानी चाहिए, जिसको बोलेंगे कॉस्टिंग। दूसरा, अगर आपने 90 रुपए का बेचा है तो 30 रुपए से ज्यादा आपकी बेचने की कॉस्ट ना आए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को मार्जिन, आपकी तनख्वाहें, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट, कस्टमर को जोड़ने की कॉस्ट, वो भी 30 रुपए में निकल जाए। और बचे हुए 30 रुपए वो होने चाहिए आपके प्रॉफिट। क्या अर्थ हुआ? 30 रुपए में बन जाए, 30 रुपए में बिक जाए और 30 रुपए आपको बच जाए। जब ये 3-3-3 में डिवाइड करेंगे तो और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर आपसे अपने आप जुड़ना चाहेंगे।